इस समय हमारा पड़ोसी श्रीलंका राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मुश्किलों से बुरी तरह घिरा हुआ है। वहाँ की आवाम एक एक दाने को मोहताज है। जनता सड़कों पर है और महंगाई आसमान पर। 150 से 200 रुपए किलो आलू प्याज के दाम हैं तो 400 रुपए किलो बासमती चावल, चीनी 250 रुपए और पेट्रोल डीजल के लिए तो बस इंतजार भर कर पा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि एक साल पहले तक फ्री में मिलने वाली चीजों के दाम कैसे आसमान छूने लगे हैं। ऐसा नहीं कि श्रीलंका अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि कोरोना कम होने से अब तो श्रीलंका को अपने मुख्य व्यवसाय यानी टूरिज्म से भी आमद होने लगी थी। मगर कुछ तो ऐसा था जिसने श्रीलंका के लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया है। आज आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम नहीं समझेंगे तो ऐसे हालात हमारे देश हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आई। तो ये सारा खेल है फ्रीबीज यानी मुफ्त का। सत्ता में आना है या टिके रहना है तो मुफ्त की घोषणाएं करो और जनता पर राज करते जाओ, जैसे हमारे देश में अमूमन सभी पार्टियां करती रहती हैं। मगर नई नवेली आम आदमी पार्टी बाकी सबसे कई कदम आगे है। केजरीवाल भी सीना ठोक कर दावा करते हैं कि दिल्ली तो बिजली का उत्पादन भी नहीं करती, मगर फिर भी हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। यकीनन ये सत्य जनता को समझना भी होगा कि आखिर जो राज्य बिजली का उत्पादन ही नहीं करता वो फ्री दे कैसे सकता है। यानी यहाँ पर कहीं न कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत योजनाओं का बजट घटाकर फ्री के लॉलीपॉप को बांटा जा रहा है और जनता भी बिना सोचे समझे खुश है, क्योंकि आने वाले कल की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। अभी हाल में हुई प्रधानमंत्री के साथ बैठक में देश के ब्यूरोक्रेट्स ने फ्री बीज को लेकर श्रीलंका जैसे हालात देश में भी होने के संकेत दिए। देश के प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स ने दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष रूप से आगाह किया और कहा कि इन राज्यों का कमाई का एक बड़ा हिस्सा फ्री बीज में खर्च हो रहा है, जिससे बाकी योजनाएं अधर में लटकती जा रही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने भी जनता को खुश करने के लिए फ्री बीज का खूब इस्तेमाल किया। टैक्स में कटौती करके राजस्व कलेक्शन कम हो गया तो बाकी विकास योजनाओं के लिए पैसे की कमी पड़ने लगी और बाकी रही सही कसर अपना साझेदार चुनने में दूरदर्शिता न दिखाकर राजपक्षे ने आज श्रीलंका को सामरिक और आर्थिक रूप से दलदल में धकेल दिया है। राजपक्षे ने शी जिनपिंग पर जो भरोसा दिखाया, उसने कहीं न कहीं श्रीलंका को सामरिक रूप से बहुत मुश्किल में डाल दिया है। आज वहां का हम्बनटोटा बंदरगाह, मटाला हवाई अड्डा, कोलंबो पोर्ट, कोलंबो कटुनाइके एक्सप्रेसवे सहित कई परियोजनाएं चीन की दया पर निर्भर हैं। बिजली घर सहित कई चीजें 99 साल की लीज पर चीन को दे दी गई हैं। इस तरह आय के नए स्रोत विकसित करे बगैर कर्ज लेते रहना और फ्री में बांट देने से आज श्रीलंका पूरी तरह चीन के शिकंजे में है। चाय पत्ती और कॉफी का निर्यात करने वाला श्रीलंका आज एक चाय की प्याली के लिए 150 रुपए खर्च करने पर मजबूर है। आज दूरदृष्टि के अभाव में और तात्कालिक लाभ के लिए श्रीलंका और चीन पास पास तो दिख रहे हैं, मगर अब श्रीलंका की चाय में चीनी की मिठास की जगह कड़वाहट महसूस की जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।